हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसका जो टाइटल है वो है रीडिंग भगवद भगवद गीता। यानी कि रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, किसको? भगवद गीता। वंस एक बार ऑन अ माउंटेन फार्म, माउंटेन फार्म कहते हैं खेत को, माउंटेन पहाड़ को कहते हैं, यानी कि पहाड़ पर एक खेत में लिव्ड रहता था एन ओल्ड मैन, यानी कि एक बूढ़ा आदमी वेद के साथ हिज ग्रैंड सन, यानी कि अपने पोते के साथ। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ पहाड़ी फार्म पर रहता था। जैसे कि पहाड़ पे फार्म होते हैं जहाँ पे फसलें लोग उगाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग जो है वो फार्म बना देते हैं। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, यूज टू वेक अप, यूज टू किया करता था। अब यहाँ पे यूज टू जो है वो यानी कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज़ टू गो टू स्कूल। इसी तरह इसका यूज़ किया जाता है कि जो बूढ़ा आदमी था वो क्या करता था, यूज टू वेक अप, वो उठा करता था अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सवेरे, एवरी डे, यानी कि हर दिन वो सुबह सवेरे उठा करता था। एंड सैट, और बैठा करता था किस पर? ऑन टेबल, मेज पर बैठा करता था, टेबल पर बैठा करता था। क्या करने के लिए? टू रीड, यानी कि पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। क्या? भगवद गीता। वो भगवद गीता को पढ़ने के लिए यानी कि वो हर रोज वो टेबल पर बैठता था। हिज ग्रैंड सन, उसका जो ग्रैंड सन है, उसका जो पोता है, यूज टू एडमायर, वो क्या किया करता था? एडमायर मतलब होता है तारीफ करना, तो वो तारीफ करता था हिज ग्रैंड फादर, यानी कि अपने जो उसका दादा था उसका तारीफ किया करता था। एंड वांटेड टू बी, और क्या वांटेड चाहता था? क्या? टू बी, होना, बनना, जस्ट लाइक हिम, यानी कि अपने दादे की तरह वो भी बनना चाहता था। सो इसलिए ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू डू एवरीथिंग, यानी कि हर कुछ करने की, सारा कुछ करने की कोशिश की। द वे, जिस तरह हिज ग्रैंड फादर डज, यानी कि जिस तरह उसका दादा करता था इसी तरह उसने भी वो कोशिश की ताकि वो अपने दादे की तरह बन जाए। जैसा कि उसका दादा सुबह सवेरे उठता था और भगवद गीता पढ़ता था, तो वो भी चाहता था कि वो अपने दादे की तरह बने और वो भी रोज ऐसा करे। वन डे, एक दिन, ग्रैंड सन, जो पोता है, वेंट, गया, टू हिज ग्रैंड फादर, अपने दादा के पास गया। एंड सेड, और कहा, दादू, आई रीड भगवद गीता डेली, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, भगवद गीता, यानी कि भगवद गीता को डेली, यानी कि रोजाना, जस्ट लाइक यू, तुम्हारी तरह, यानी कि तुम्हारी तरह मैं रोज भगवद गीता पढ़ता हूँ। बट लेकिन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट, आई एम नॉट एबल टू, यानी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, यानी कि मैं नहीं समझ पाता हूँ क्या? मोस्ट ऑफ इट, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि जो मैं पढ़ता हूँ भगवद गीता को, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा मिकदार में मैं कुछ समझ नहीं पाता। एंड, और, वट एवर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, वट एवर, यानी कि जो कुछ भी, आई एम एबल, यानी कि जो मैं एबल हूँ, जो मैं यानी कि ऐसा कर सकता हूँ। जैसा कि वे एबल टू का यूज़ किया जाता है जब आप किसी के काबिल हों, यानी कि आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के काबिल हूँ। इसी तरह आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, तो मैं क्या, मैं जो है जो कुछ भी यानी कि मैं समझ सकता हूँ। आई फॉरगेट, मैं उसे क्या, भूल जाता हूँ। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। इट, यानी कि उसे, एज सुन एज, जैसे ही, आई क्लोज द बुक, क्लोज मतलब होता है बंद करना, द बुक, यानी कि जैसे ही मैं किताब को बंद करता हूँ तो मैं यानी कि भूल जाता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ। इफ, अगर, आई फॉरगेट, अगर मैं भूल जाता हूँ, व्हाट आई रीड, जो यहाँ पे जो
व्हाट है, ये जो के मानी में इसका यूज़ किया गया है, यानी कि जो मैं पढ़ता हूँ। और या व्हाट गुड, क्या अच्छा है, इज इट यानी कि क्या अच्छा है, डूइंग मी यानी कि मेरे लिए क्या अच्छा है, टू रीड भगवद गीता यानी कि भगवद गीता को मैं कैसे पढूं कि मैं उसे अंडरस्टैंड कर पाऊं, यानी कि यहाँ इसका यह मतलब अगर मैं भूल जाता हूं तो क्या मेरे लिए अच्छा है कि मैं भगवद गीता पढूं। ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर था, जो दादा था, वॉज होल्डिंग, वो पकड़े हुए था। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, तो वो पकड़े हुए था अ कोयल बास्केट। बास्केट कहते हैं बाल्टी को, और कोयल यानी कि कोयल की बाल्टी को पकड़े हुए था। ही टर्न्ड, वो क्या, टर्न मतलब होता है मुड़ना, तो वो मुड़ा टू बॉय यानी कि उस बच्चे की जानिब, अपने पोते की जानिब मुड़ा। एंड हैंडेड हिम कोल्ड बास्केट। हैंडिंग हिम मतलब हैंड यानी कि हैंड ओवर, या हैंडेड का मतलब होता है किसी को कुछ सौंप देना। तो उसने क्या सौंप दिया, हिम उसे कोल्ड बास्केट, यानी कि जो वो कोयल की बास्केट थी, उसके पास बाल्टी थी, वो सेइंग यानी कि ये कहते हुए उसके थमा दी, गो डाउन नीचे जाओ, टू रिवर यानी कि जो नदी है या रिवर है, दरिया है, तो वहाँ जाओ। एंड ब्रिंग, ओ लाओ, मी मेरे लिए, अ बास्केट ऑफ वाटर यानी कि एक बाल्टी जो है वो पानी की लाओ। बॉय डिड, जो बच्चा था उसने क्या किया, डिड किया, एज टोल्ड जैसा कि उससे कहा गया था उसने किया। बट लेकिन एज सुन एज जैसे ही कुड गेट टू होम, जैसे ही वो घर पहुंचता, या यानी कि जैसे ही वो घर पहुंचा, ऑल द वाटर, जो सारा पानी था, फ्रॉम द बास्केट यानी कि बाल्टी से, वुड गेट लीक्ड, तो वो लीक हो जाता। यानी कि जैसे ही वो बाल्टी में पानी घर लेकर आता था, तो जैसे ही वो घर पहुंचता था तो सारा जो है वो पानी वो लीक हो जाता था। ग्रैंडफादर, जो दादा था, स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। स्माइल मतलब होता है ना मुस्कुराना। एंड सेड, और कहा, गो बैक वापस जाओ, एंड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन और फिर से कोशिश करो। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ट्राई टू मूव अ लिटल फास्टर, तो क्या करो, ट्राई टू मूव यानी कि कोशिश करो, अ लिटल फास्टर यानी कि और ज़्यादा कोशिश करो, पहले की निस्बत अब ज़्यादा तेज़ी से काम करो। बॉय एग्रीड, जो बच्चा था वो एग्री हो गया, राजी हो गया। एंड दिस टाइम, और इस बार, ही रैन फास्टर, तो वो क्या ज़्यादा तेज यानी कि भागा, टू रीच पहुंचने के लिए, होम घर, विद वाटर पानी के साथ, यानी कि इस बार उसने क्या किया, ज़्यादा भागने की कोशिश की, पानी को घर लाने की। बट इवन दिस टाइम, लेकिन हत्ता कि इस बार भी, द बास्केट वाज एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली होना, तो इस बार भी जो बास्केट थी वो खाली थी। एज ही गॉट होम, जैसे ही वो घर पहुंचा। ग्रैंडफादर, जो दादा था, आस्क्ड हिम, आस्क मतलब होता पूछा, हिम उससे, टू ट्राई अगेन, फिर से। यहाँ पे आस्क मतलब होता है पूछना, लेकिन यहाँ पे जो है वो कहा। इसका ये आस्क का मतलब यूज़ इस तरह भी किया जाता है जैसे कि हम कहते हैं मैंने तुमसे कहा, आई आस्क्ड यू। इसी तरह आस्क का मतलब होता है पूछना भी, लेकिन यहाँ पे जो है इसका यूज़ किया गया है वो है कहा। तो जो दादा था उसने फिर से उसे कोशिश करने के लिए कहा, बट एवरी टाइम, लेकिन हर समय, बास्केट गेट एम्प्टी इन द वे, लेकिन इस बार भी जो है एवरी टाइम यानी कि हर समय जो बास्केट थी, बाल्टी थी, वो क्या हो जाती थी, गेट एम्प्टी, वो खाली हो जाती थी, इन द वे रास्ते में, रास्ते में खाली हो जाती थी। ग्रैंड सन वॉज ट्राइड, जो टाइड मतलब होता था थक जाना, तो वो जो पोता था वो थक गया था। एंड सेड, और कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब होता है नामुमकिन, यानी कि जो आप काम नहीं कर सकते और आप कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, तो उससे कहते हैं नामुमकिन यानी कि इम्पॉसिबल। तो ये मुमकिन नहीं है, टू कैरी लाना वाटर, यानी कि जो पानी है वो लाना, इन अ बास्केट यानी कि इस जो बास्केट है इसमें पानी लाना मुश्किल है। आई कैन ब्रिंग, मैं ला सकता हूँ, यू आपके लिए, अ बकेट ऑफ फुल
ऑफ वाटर, यानी कि मैं यानी कि बाल्टी जो है वो भरी हुई पानी की ला सकता हूँ, क्योंकि वो होगी, लेकिन जो कोयल की थी उसमें छेद थे, डेट्स वाई वो पानी लीक हो जाता था। लेकिन ये बाल्टी वो कहता था कि जो यानी कि लीक ना हो, तो उसमें तो पानी भर कर आता, तो वो कह रहा था कि मैं जो बाल्टी है वो भर कर पानी खिला सकता हूँ। ग्रैंडफादर रिप्लाइड, जो ग्रैंडफादर यानी कि दादा था उसने क्या किया, रिप्लाइड जवाब दिया, आई डोंट वांट बकेट ऑफ वाटर, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता बकेट ऑफ वाटर, यानी कि मैं पानी की बाल्टी नहीं चाहता, आई वांट यू मैं चाहता हूँ, यू तुमसे, टू ब्रिंग लाने के लिए, वाटर यानी कि पानी, इन क्वेल बास्केट ओनली, यानी कि मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम क्वेल की जो बाल्टी है उसी में भी पानी लाओ, यानी कि दूसरी की ज़रूरत नहीं है। ट्राई हार्डर, यानी कि और कोशिश करो, सख्त मेहनत करो। बॉय न्यू, जो बच्चा था वो जानता था, डैट के इट वुड बी इम्पॉसिबल, कि ये नामुमकिन होगा, बट स्टिल लेकिन तब भी, ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की, अगेन फिर ट्राइड यानी कि कोशिश की, एंड दिस टाइम, और इस बार भी, ही रैन एज फास्ट एज पॉसिबल, ही रैन वो दौड़ा, एज फास्ट एज यानी कि इतना दौड़ा, एज पॉसिबल यानी कि जितना मुमकिन हो सकता था इतना ही दौड़ा, बट लेकिन अगेन फिर बास्केट वाज एम्प्टी, लेकिन इस बार भी जो बास्केट थी वो खाली ही थी। बॉय वाज टायर्ड, जो बच्चा था वो क्या हो गया, थक गया। ही सेड टू हिज ग्रैंडफादर, ही सेड उसने कहा, टू हिज ग्रैंडफादर यानी कि अपने दादा से कहा, सी दादू यानी कि देखो दादू, इट इज यूजलेस यानी कि ये बेकार है, यूजलेस मतलब होता है बेकार होना, दादू ये बेकार है। ग्रैंडफादर रिप्लाइड, जो ग्रैंडफादर था दादा था उसने क्या किया, रिप्लाई जवाब दिया, यू थिंक तुम सोचते हो, तुम्हें लगता है, इट इज यूजलेस क्या ये बेकार है, बट लेकिन, लुक एट द बास्केट, लुक एट मतलब होता है देखना, तो देखो द बास्केट यानी कि बास्केट को देखो, बाल्टी को देखो। बॉय लुक्ड एट द बास्केट, जो बच्चा था उसने क्या किया, लुक्ड एट देखा, द बास्केट बास्केट को, एंड सा और यानी कि उसने देखा, एंड सा मतलब देखना होता है, डैट के बास्केट वाज लुकिंग, लुकिंग जो बास्केट थी बाल्टी थी, वाज लुकिंग वो लग रही थी, मच क्लीनर यानी कि बहुत ज़्यादा साफ, क्लीनर मतलब होता है साफ, तो वो ज़्यादा साफ लग रही थी। ही सॉ डैट उसने देखा कि ऑल द क्वेल स्टेन्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बास्केट, जो ऑल द क्वेल स्टेन यानी स्टेन्स मतलब होता है धब्बे, तो क्वेल के जो धब्बे थे वो क्या हो गए थे, वर रिमूव्ड वो ख़त्म हो गए थे, फ्रॉम द बास्केट यानी कि बास्केट से बाल्टी से वो ख़त्म हो चुके थे, एंड और नो अब इट वॉज क्लीन ये साफ थी, फ्रॉम इन साइड एंड आउट यानी कि वो अंदर से भी और बाहर से भी साफ थी। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।